तो जो एआई टूल का इस्तेमाल है हम वो कैसे कर सकते हैं, अब तक जो हमने अभी जो स्किल सीखी है टाइपिंग की, डॉक्यूमेंटेशन की, इंग्लिश उर्दू वगैरह में, तो देखिए मुख्तलिफ एआई टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और वो काम कर रहे हैं। अभी एक और टूल है जीपीटी के बाद अभी मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है GROK, ग्रोक। एलन मस्क का ये टूल है और ये भी तकरीबन जीपीटी ही की तरह काम करता है। तो चैट जीपीटी तो आप लोग इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। और इसमें भी फ्री एंड पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है। अब ये हमसे आस्क करता है कि क्या चाहते हैं आप, ठीक है। तो अभी आपने हर तरह का डॉक्यूमेंट बनाना तो सीख ही लिया है, लेकिन अब कोई आपसे ऐसे रिक्वेस्ट कर देता है जो आपको पता ही नहीं है। लेट सपोज कोई आपको ये रिक्वेस्ट कर देता है कि भाई आप ऐसा करें कि एक मुझे ऐसा टूल लिख दें या एक ऐसा मुझे डॉक्यूमेंट बना के दे दें जिसका आपको अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे वो कहता है कि यार ऐसा करो कि क्या कह सकते हैं, एक पार्टी के लिए जो है मुझे स्पीच लिख के दे दो, एक पार्टी के लिए मुझे स्पीच लिख के दे दो। अब आपको तो स्पीच लिखना आती नहीं है, तो आप उससे ये पूछेंगे भाई पार्टी किस चीज़ की है। उसने कहा भाई पार्टी जैसे कि फेयरवेल है, फेयरवेल है तो किस तरह की फेयरवेल है। तो उसने कहा कि भाई एक फेयरवेल है जिसमें हमने मैट्रिक पास कर ली है और हमें पार्टी दी गई है। तो बस ठीक है, अब आप इससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना। हम एक तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे स्पीच फॉर, क्या कहेंगे हम इसको, फेयरवेल पार्टी फेलोज, ठीक है। ये इसने इस तरह से लिख दी। तो अब ये इसको बनाएगा और बना के ये आपको ऐसे दे रहा है कि फेयरवेल पार्टी, गुड इवनिंग एवरीवन इन द, इट्स विद अ मिक्स ऑफ इमोशंस एंड आई स्टार्टेड एंड टुडे एंड से। अब आपने बोला यार ये हमने तो इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ी नहीं है, इतनी अच्छी इंग्लिश हमने तो पढ़ी नहीं है कि ये इस तरह का जो मामला इसने लिख के जो मुझे दे दिया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंग्लिश में और हो सकता है कि समझ में ना आए। तो हम इसके अंदर इसको ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब ग्रेडिंग कैसे करेंगे, हम इसको कहेंगे, हाँ, मोडिंग इसको ऐसे करेंगे कि इंग्लिश लेवल शुड बी प्राइमरी। तो ये हमने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये इसने हमें एक लिख के दे दी। अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंसाइज हो गई और आसान भी हो गई। गुड बाय टू अवर ग्रेट फ्रेंड्स, आई फील हैप्पी एंड लिटिल सैड हैप्पी बिकॉज वी हैड सो मच फन टुगेदर। अच्छा, अब उसके बाद आपने इससे ये कहा कि भाई ऐसा करो कि इसको और समराइज कर दो। समराइज मतलब इसको और मुख्तसर कर दो इन 3 लाइन्स, 3 लाइन के अंदर इसको समराइज कर दो, ये जो भी बातें, ठीक है। तो इसने मजीद इसको जो आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया, तो ये इसने समराइज करके इसको 3 लाइनों में आपको बनाकर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एआई टूल को यूज करके इस तरह के मामलात को अपनी जिंदगी में आसान कर सकते हैं कि कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट वगैरह। अच्छा, अब आप इससे कह रहे हैं कि यार ऐसा करो, क्रिएट सीवी। अब आपने सीवी बनाना सीखा था, तो आप कह रहे हैं कि क्रिएट अ सीवी फॉर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब। अब ये आपसे कह रहे हैं कि भाई एक सीवी बना दो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए मैं अप्लाई कर सकूं। तो देखें इसने इसके अंदर सीवी इसने बताना शुरू करा कि भाई ये स्टेप्स इसके अंदर होंगे, और वो वहाँ पर उस टाइम वो काम भी कर रहा है। स्टार्टिंग अ डॉक्यूमेंट, सेटिंग अप डॉक्यूमेंट विद प्रोफेशनल आर्टिकल क्लास कॉन्फ़िगर फॉन्ट्स एंड, ये सारी इसके स्टेप्स बताता जा रहा है कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक और टूल्स को यूटिलाइज करेंगे जिसका नाम है चैट जीपीटी। अच्छा, ये भी पेड और फ्री वर्जन दोनों में अवेलेबल है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल भी आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको भी यहाँ पे साइट में खोल दिया है, व्हाट्स ऑन योर माइंड कह रहा है मुझसे। तो ये भी कह रहा है कि अगर आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब पेड और फ्री में क्या फ़र्क होता है, पेड और फ्री में ये फ़र्क होता है कि इसने बना के दे दिया हमें सीवी ग्रुप पे, ठीक है। तो ये इसने एक हमें सीवी का टेम्पलेट क्रिएट करके दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसने उसके अंदर लिंक भी दिया है जो भी इसके अंदर मामला थे, और हम उसको चाहें तो इसे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डाउनलोड करते हुए पूछ रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं और जहाँ भी आपको इसको सेव करना है, तो मैं इसको पहले एक लोकेशन बता देता हूँ कि मैं इसको कहाँ सेव करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ चले गए वर्ड फाइल्स के अंदर और यहाँ से हमने एक सीवी के नाम से तो कोई फोल्डर बना नहीं रखा था, लेकिन हमने जो भी आपके नाम से फोल्डर बना रखा है चैंपियंस के नाम से,
उसके अंदर ले जाके मैंने इसको CV सैंपल के नाम से सेव कर दिया। तो ये एक PDF फाइल इसने मुझे बना के दे दी है, जो कि बाकायदा इसके अंदर जो है सेव हो चुकी है। और यहाँ देखेंगे आप जाके, तो ये इसने बना के दे दिया आपको सॉफ्टवेयर में जल्दी। ठीक है, अब इसको बाद देख के आप अपने हिसाब से अपनी डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह इसको पुटअप कर सकते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, जो चैट जीपीटी हमने खोला, इसके ऊपर जाके और भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, कोई दरखास्त लिखवा सकते हैं। जैसा कि अगर आपको नादरा ऑफिस में एक दरखास्त लिखनी है जिसमें उन्होंने आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे उनको, ठीक है ना, तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, राइट एंड क्रिएट कर दे, राइट नहीं कहेंगे, क्रिएट एन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ नादरा टू मेक करेक्शन इन माई डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आपने एक इसको लिख दिया और ये इसने आपको लिख के दे दिया, बाकायदा सारा का सारा इसने फॉर्मेट करके दे दिया। बल्कि अब तो इसके अंदर एक अच्छा फीचर ये भी है, पहले ये फीचर नहीं था इसके अंदर। मतलब पहले हम इसको क्या करते थे कि जैसे ये लिखवाने के बाद हम सिंपली इसको यहाँ से लेते थे ऐसे करके, और लेने के बाद इसको कंट्रोल C करके वर्ड में ले जाते थे, जो अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए सीखा है। तो यहाँ ले जाने के बाद हम यहाँ से इसको न्यू कर लेते थे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते थे और फिर उधर ले जाके इसको पेस्ट कर देते थे। तो ये इसका हमारे पास इसका पहले हम इस तरह से करते थे, लेकिन अब जैसे कि इसके अंदर एक अच्छा वर्जन आ गया है, तो अब इसको आप यूं भी कह सकते हैं, कह रहा है डू यू वांट टू मेक इन उर्दू वर्जन और नादरा यूजुअली एक्सेप्ट एप्लीकेशन इन उर्दू। तो कह रहा है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको उर्दू में बना के दे दूं तो मैं ये भी कर सकता हूं आपके लिए। तो आप कह सकते हैं ओके, अब आप डायरेक्ट लिख दें इसको उर्दू वर्जन। ठीक है, तो जैसे आप इसको उर्दू वर्जन लिखेंगे तो ये देखिए आपको उर्दू में ये दरखास्त पूरी बना के दे देगा। और सेम पैटर्न को यूज करते हैं आप इस पूरी दरखास्त को यहाँ से लेंगे आप इस दरखास्त को पूरा का पूरा, और यहाँ पे लेके उसको कॉपी करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट एंड कॉपी, और यहाँ से जाके आप एक न्यू फाइल ले लें। न्यू फाइल करके यहाँ से इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्शन राइट, अलाइनमेंट राइट और फॉन्ट साइज ले लेंगे। यहाँ पे जमील, क्या मसला है, सीधे होके बैठो, लैपटॉप रखो, काम करो वहां पे, सीधे यहाँ पे कोई। जमील नूरी नस्तालिक का वर्जन लेंगे यहाँ से और यहाँ से इसको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इस तरह से मुकम्मल तौर पे आ गया है, और सेलेक्ट करके आप अपना फॉन्ट जमील नूरी नस्तालिक से इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज करके राइट अलाइन और राइट मार्जिन पर रख के इसको आप सेट कर सकते हैं, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर सकते हैं। और बाकी जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप अपना नाम वगैरह चेंज करना चाहें तो ये देखें, ये चीज़ भी इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को आसानी से इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हर तरह की एप्लीकेशन, मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा कि खाली आप जो है इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, वर्ड की लिखेंगे या किसी के नाम करेक्शन की लिखेंगे, और या अब आपके दिमाग, हाँ हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, इवन इवन यहाँ पर कि अगर आप इसको ये टास्क देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल पार्टी से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा आते हैं क्रिएटिविटी की तरफ। ये दरखास्तें वगैरह में भी कि आप में से कुछ लोग पहले से ये काम करते रहे हो और ये काम होता रहा है इसके ऊपर, तो इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी क्रिएटिविटी में एक दो चीज़ें और भी आ जाती हैं। जैसे कि अब आप कोई इससे मुख्तलिफ त्यौहार आते हैं हमारे, त्योहारों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहार हैं। जैसे अभी आने वाला है 12 रबी अव्वल आने वाला है, अभी माशाल्लाह आपकी वो कौन सी गुजरा है ये त्यौहार, अभी परसों जो था, हाँ जन्माष्टमी। इस तरह से मुख्तलिफ त्यौहार आते रहते हैं, या फिर थोड़ा सा हमें सिंगिंग का या पोइट्री का शौक है, या कहीं पे जाके कोई पोइट्री करनी है हमें किसी फंक्शन में, या कहीं पे किसी की तारीफ में दो चार अल्फाज कहने, तो वाई नॉट आप इससे भी वो काम ले सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैं एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट करके बताता हूँ। जैसे अभी एक नात, नात क्या होता है? जैसे नात की डेफिनेशन ये है, तारीफ। लेकिन नात की तारीफ का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे जो पैगंबर हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तारीफ में कोई अशार कहने को हम नात कहते हैं। ऐसे ये उर्दू में। तो आप किसी भी शख्स की तारीफ में कोई चीज़ कह सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए इससे एक नात लिखवाना चाह रहा हूँ, और वो नात का मोटिव मेरा ये है कि भाई ये मुझे ऐसे बना के दे कोई नात, तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। अब मुझे उसके लिए इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं लिखना आ रही कि कैसे लिखेगा नात। सो मैं अपने माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। मैं इसका यहाँ से जीपीटी का माइक्रोफोन का ऑप्शन ऑन करूंगा, और ये कह रहा हूँ अलाउ, अलाउ एट दिस टाइम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यौम विलादत पर एक नात मुझे लिख कर दें, जो कि तकरीबन 8 अशार पर मुश्तमिल हो। तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ओके करता हूँ। आई थिंक इसको शायद वॉइस जा ही नहीं। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, वो शायद मेरा माइक्रोफोन इधर यूज हो रहा है, उधर यूज हो रहा है। लेकिन आप ये काम कर सकेंगे इजीली, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। अब मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ इसको, मैं थोड़ा सा ये से हम चैटिंग करते हैं उसमें प्रॉम्प्ट में। ठीक है, मैंने बड़ा सादा सा प्रॉम्प्ट इसको मैंने लिख दिया, एंड देन मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अब देखें, ये देखिए इसने मुझे ये नात के अशार लिख के दे दिए, और बाकायदा ऐसे लिख दिया, चिराग हिदायत है रहमत के पेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत के समंदर है हकीकत के जौहर। अब मैंने ये लिखवा तो लिया इससे। अब मैं इसको कह रहा हूं कि इसको किस तरह से ले में पढ़ें। अब मुझे बता रहा है कि आपने ऐसे पढ़ना है। पहले 2 अशार तारीफ शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे आहिस्ता और एहतराम के साथ पढ़े, जैसे नर्म आवाज में कोई जिक्र कर रहा हो। मिसाल, चिराग हिदायत है रहमत के पेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसको गाते हुए पढ़ना है, थोड़ा सा ले के अंदर। तो देखिए कितना जबरदस्त तरीके से मुझे ये बता भी रहा है कि आपने कैसे पढ़ना है इसको। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसने ये जो नात है ये किसके लिए होगी? अवैस रजा कादरी की लिए, मतलब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, किसी ने पहले लिखी होगी, उनकी ये नात ली होगी, या किसी ने ये नात पहले पढ़ी होगी। बड़ी अच्छी बात आपको ये बताऊं कि इससे जो भी आप कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं, वो किसी का पहले से क्रिएटेड या पहले से पढ़ा हुआ या पहले से बना हुआ नहीं। ये फ्रेश कॉपी है। अगर आप इसको लेके थोड़ी सी घर पर बैठ के कैमरा रख के और इसकी ले अपनी सेट करें, और इस नात की वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दें, तो आप देखेंगे कि उस पर कॉपीराइट भी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज क्रिएशन। और देखिए, अगर मुझे बिल्कुल नहीं आता तो मैं इस चीज को ऐसे ही कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई काम थोड़ा बहुत भी आता है, जो मैं पहले से करता रहता हूं, लेकिन उसमें मैं थोड़ी क्रिएटिविटी चाहता हूं, तो मैं ये चीज लेके इस कंटेंट को थोड़ा अपने हिसाब से बना के और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। आपको शेर व शायरी का शौक है, आपको पोयम लिखने का शौक है, आपको नात हो गए, अब ऐसे, अब और दूसरे मज़ाहिब में जैसे हम यूं कह सकते हैं कोई तारीफ पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल भजन आपको कोई बनाना है। अब भजन के अलावा जैसे अब उर्दू में कहते हैं हम, जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए, अब किसी शख्स की तारीफ करनी है आपने, तो वो भी आप इससे क्रिएट करवा सकते हैं। देख रहे हैं कितना क्रिएटिव काम हो सकता है कंसिस्टेंसी के साथ। और खाली सिर्फ बना के हम घर नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक के पेज पर अपनी क्रिएटिविटी को डालें, तो वो ऑटोमेटिकली रैंडमली घूमती है वीडियोस। और अगर किसी को वो समझ में आ गया, माइट भी कि वो कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई मूवी मेकर हो सकता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, यार ये आपने जो पढ़ा है यार आप मेरे लिए पढ़ देंगे, या
आपका जो अशार है मुझे बेच दें, आप इसको रजिस्टर्ड करा के उनको सेल भी कर सकते हैं। बट ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक डाला, वो स्लैम डॉग मिलेनियर वाली कहानी नहीं है कि रात को सोया कुछ गरीब और सुबह उठ गया अमीर, ऐसी बात नहीं। क्रिएटिविटी में आप अपना काम करते रहें, माइट भी आपको चांस मिल जाए। सो मतलब कहने का ये है कि एआई टूल्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको देखिए मैंने ये भी बताया कि आप ये भी सेट कर सकते हैं लेवल्स, कितना मुश्किल, कितना आसान, कितना किस तरह से हो, ये चीज भी आप इस पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एक गुड न्यूज इसके अंदर आपके लिए ये है कि मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले जो ये काम आप अब कर रहे हैं, ये काम प्रोफेसर लेवल का बंदा करता था या डायरेक्टर लेवल का, और उसको करने में, इस तरह की नात लिखने में मैं समझता हूं कि 1 से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते लग जाते थे। और शहर में ऐसे लोग, शहदादपुर जैसे शहर में शायद एक होता हो। आज टेक्नोलॉजी ने वही काम करने के लिए आपको कैपेबल कर दिया, आप इससे 1 घंटे में 18 नातें लिखवा लें और उसकी करेक्शन करते जाएं। नेक्स्ट यह भी हो सकता है कि हम इसी की नात को इसी किसी एक और एआई टूल से पढ़वा भी सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ रही है कि एआई टूल्स बेसिकली यूं समझे कि ये हमारा एक असिस्टेंट हो सकता है, एक ऐसा असिस्टेंट जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। ऑल्दो ये आगे जाके हमें बड़ा चैलेंज देने वाला है, लेकिन फिलहाल तो हम इससे काम ले लें, क्योंकि जो आपसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार होगा वही आपका कंपटीटर और आपका राइवल होगा, वही तो आपको तबाह करेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो अब आप आम बच्चे नहीं रहे। आज की क्लास के बाद अब आप बन गए हैं यानी कि आईटी प्लस एआई टूल्स स्टूडेंट। अब आपको ये टूल यूज करना प्रॉपर वे में आ गया। एक और क्लास करेंगे कल हम, इसमें और बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो अब आपने क्या करना है, देखो अब आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट फाइलिंग वाइलिंग भी आ गई है। अब आपको क्या करना है, कोई भी चीज क्रिएट करवानी है, क्रिएट इससे करवाएं, एडिटिंग करें, वर्ड में लेके जाएं, फॉर्मेशन करें एंड सबमिट करें। आ रही बात समझ में? और कोई नई चीज भी आ जाए तो उसको भी हम इससे कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। देखो एआई टूल, खाली एआई टूल नहीं सीखो, पहले उस चीज की बेस सीखो। जैसे मैंने आपको सिखाया टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेस के बाद जब एआई को पकड़ोगे तो तुम्हारी बेस बहुत स्ट्रांग है। यार समझ में नहीं आ रही क्या बात? बार बार कुर्सी को क्यों हिला रहे हो? समझ रहे मेरी बात को? तो आप उस चीज को इस तरह से जब लेके चलेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे। अब बहुत सारे लोग मार कहां खाएंगे, जो खाली एआई टूल सीखेंगे, वो इधर ही महदूद रहेंगे। और आप लोग इसको सर्कुलेट करेंगे वर्ड में। अब मैं आगे और भी बताऊंगा ऐसे टूल से जो वर्ड के बगैर भी हम काम ले सकते हैं। तो उससे आपकी जो स्किल्स है वो डबल प्रो हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? अब असाइनमेंट इससे रिलेटेड भी मिलेगा और वो सिंधी टाइपिंग का भी मिलेगा, वो भी करना है। 2 असाइनमेंट मिलेंगे आज। ठीक है, कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले।